पिछली राशि में भी है, वो अगली राशि में भी है, तो मेरा सबलॉर्ड भी संधि सबलॉर्ड कहलाएगा। जैसे 22 नंबर के सामने क्या लिखा हुआ है सब लोग बताइए, और 23 नंबर के सामने क्या लिखा हुआ है? क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि आपका जो नक्षत्र है कृतिका वो 3 डिग्री 20 मिनट मेष राशि में है, और आप आगे देखिए जो बच गए इसके 10 डिग्री वो कौन सी राशि में चला गया? वृषभ में। तो अगला और उसे तो पूरा एक नक्षत्र को टाइम कितना पूरा करना होता है? 13 डिग्री 20 मिनट। तो अब देखो राहु पीछे भी है, राहु आगे भी है, समझ गए? यहां तक क्लियर हुआ सभी को? तो आपने अब वही फॉर्मूला दोबारा लगा दिया। शुक्र की वैल्यू कितनी होती थी जो हमने निकाली थी? 2 डिग्री 13 मिनट 20 सेकंड। 13 डिग्री 20 मिनट में 2 डिग्री 13 मिनट मैंने जोड़ दिया, तो मेरी शुक्र की जो वैल्यू आई 15 डिग्री 33 मिनट 20 सेकंड आएगी। सहमत है सभी मेरी बात से? अब मेरी सूर्य की निकलेगी, जो मेरी सूर्य की वैल्यू थी वो 15 33 20 में जोड़ देनी है। 40 सेकंड जो थे मेरे वो उसमें मैं जोड़ दूंगा, जो भी वैल्यू बनती चली आएगी इस हिसाब से मैं ऐड करता हुआ इस यूनिवर्सल टेबल में आ जाऊंगा। अब क्वेश्चन आएगा, अब दोबारा क्वेश्चन बोल रहा हूं, मेरा केतु 17 डिग्री का बैठा हुआ है, मेरी कुंडली में मेरा केतु मेष राशि में बैठा हुआ है, तो उसका नक्षत्र और उपनक्षत्र बताइए। एक एक कर विक्रांत जी क्लियर हो रहा है आपको? विक्रांत आवाज आ रही है आपको? अच्छा ठीक है। सपना मैम आप बताइए। अच्छा मेरा केतु 17 डिग्री का बैठा है मेष राशि में। हाँ जी शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल वेरी गुड, शाबाश, यही पकड़ना है मैडम, ठीक है ना? ये यूनिवर्सल जो टेबल है, अब धीरे 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 अभी हम मेष राशि पे अटके हुए हैं केवल अभी, तो ऐसे ही हम इसे धीरे धीरे बनाते बनाते 12 राशियों में ले जाएंगे। अश्विनी के बाद मेष राशि के बाद हमारा वृषभ राशि आएगी, फिर मिथुन आएगी, फिर कर्क सिंह कन्या, सारी आ जाएगी 12 की 12। अब कोई घबराने की बात नहीं है। अब मैं पूरी, आप समझ लो आपने 12 की 12 राशियों की टेबल बना दी, आप घबराओ मत, अब बन गई आपकी टेबल। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? अब ये लास्ट जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, अब ओवरऑल में से करूंगा तो आप पकड़ पाएंगे। अब मैं देखना कैसे बोलता हूं, बड़े ध्यान से लिखा करो मेरे क्वेश्चन को, जिससे आपको क्लियर हो जाए। गुरु धनु राशि में बैठा है, गुरु धनु राशि में बैठा है। मैं स्क्रीन करूंगा अभी, एक मिनट, एक एक करके स्टेप बाय बता। अभी क्वेश्चन लिखे पहले, फिर क्वेश्चन को आप पकड़ पाएंगे तो फिर आप सब कुछ बोल पाएंगे, अपने आप मन में से आंसर निकलेगा कि सर आप इसको पहले स्क्रीन को धनु राशि पे लेके जाइए, फिर धनु के 20 डिग्री पे लाइए, सर नक्षत्र दिखाइए, अपने आप रास्ता बताएंगे आप। गुरु धनु राशि में 20 डिग्री का बैठा हुआ है। आपने क्या फाइंड करना है? नक्षत्र और उपनक्षत्र। तो यूनिवर्सल टेबल को आप खुद क्या बोलेंगे कि सर इसे धनु राशि पे लेके जाइए पहले। हाँ एक मिनट, अब मैं पहले इसको धनु राशि पे लेके जाता हूँ आप सबके लिए। अभी मैं व्हाट्सएप भी डलवा देता हूँ आपको इंडिविजुअल भी ना, अलग अलग इस यूनिवर्सल टेबल का। आरती ये देखो, ये आ गई आपकी धनु राशि। वृश्चिक, और वृश्चिक के बाद आएगी वृषभ, ये सिंह। मैडम अब सब लोग देखिए, हमेशा ऊपर हमेशा राशि लिखी होती है। ये धनु राशि का स्वामी कौन है? गुरु लिखा हुआ है।
अब मैंने पूछा था 20 डिग्री, अब आप धनु राशि में 20 डिग्री ढूंढिए कहां पर है। 13-20 के बाद 26-40 तक वो 20 डिग्री आ गया। तो कौन सा नक्षत्र आया पहले, इधर की तरफ स्टार लॉर्ड की तरफ देखा करो हमेशा। कौन सा नक्षत्र है ये? पूर्वाषाढ़ा। यस, पूर्वाषाढ़ा, ये वीनस हो गया। पूर्वाषाढ़ा का स्वामी कौन है? वीनस, ऐसे बोल सकते हो। और सबलॉर्ड कौन आया? राहु। कितने नंबर पर है वो? 180 नंबर पर है। 180 सीरियल नंबर पर है। राहु उसका सबलॉर्ड है। राहु 18 डिग्री 6 मिनट 40 सेकंड से स्टार्ट हुआ है, 20 डिग्री 6 मिनट 30 सेकंड तक रहेगा। क्लियर हुआ? हाँ जी, अभी क्योंकि आगे चल के मुझे ये भी बताने हैं कि 249 नक्षत्र को कैसे यूज करोगे, तो यही नंबर काम आएंगे आपके। ये यूनिवर्सल टेबल जिसने अच्छी तरह समझ ली, समझ लो केपी का 50% उसको मेथड समझ में आ जाएगा। सारा इसी से निकला हुआ है। ठीक, हाँ जी, इसलिए नंबर पूछते हैं, उससे उपनक्षत्र पकड़ में आ जाएगा, नोट नक्षत्र। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब देखिए सभी लोग ध्यान से, अब हो सकता है आपको, अभी यूनिवर्सल टेबल है, पहले दिन मुझे भी बड़ी कठिन लगी थी जब फर्स्ट डे मैंने इसको पढ़ा था, तो मुझे भी लगा था कि ये क्या इतनी सारी वैल्यूज एक साथ दे दिए, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा इनको। तो उसके लिए भी मैंने आपको एक बहुत इजी तरीका बताने जा रहा हूँ। भाई ये 12 राशियां हैं, 12 तो कम से 13 तो ना, तो 9 हो सकती है राशियां, ना 13 हो सकती, रहेंगी तो 12 ही। तो इन राशियों को एक अलग फॉर्मेट में, अब मैं क्वेश्चन के हिसाब से समझाता हूं आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन में जब डिलीवर करूंगा तो देखना ध्यान से। अब लोग बड़े ध्यान से देखना, मैं एक वैल्यू बोलूंगा और सब में चेक कर दिए। शनि बैठा है सिंह राशि में 14 डिग्री का। शनि बैठा है, अभी निकालता हूं। अब हाँ, अब लोग इधर देखिए एक बार ब्लैक बोर्ड पे, और अगर किसी को क्लियर नहीं होती है तो प्लीज सब लोग वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि यूनिवर्सल टेबल मैंने करीब करीब वहां 6 प्रकार से पढ़ाई है, अलग अलग तरीके से कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समझ में आ जाए। तो प्लीज वीडियो आप खुद ही देख लें, रिक्वेस्ट है, दोबारा बार बार अगर नहीं कर पाओगे तो फिर क्लियर नहीं होगा। अब मेरा क्वेश्चन है, शनि बैठा है सिंह राशि में 14 डिग्री का। अब मैं ये कहने वाला हूं कि आप 1 से 12 राशियों को याद करने की जरूरत नहीं है। जो पहली राशि की वैल्यू है वही सिंह राशि की वैल्यू है, वही धनु राशि की वैल्यू है। अब देखना कितना आसान हो जाएगा। 3 पेज 12 राशि याद करने की जरूरत, केवल एक राशि याद कर लो आप। जो मेष राशि में वैल्यू होगी वही सिंह राशि में होगी, वही धनु राशि में होगी। अब एग्जांपल पे चेक कर लो, ये क्या लिख रहा है? शनि सिंह राशि में 14 डिग्री का। क्लियर है? 1, 5, 9 जो होगा इन राशियों में वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब आप देखो ध्यान से, अब मैंने धनु निकाला, पहले 9 नंबर वाली मैंने लिखी है ना। अब आप 9 नंबर वाली राशि में देखो कितने डिग्री का है हमारा शनि? 14 डिग्री का है। इसका मतलब शनि का जो नक्षत्र होगा वो कौन सा होगा? मैडम 14 डिग्री है। हाँ जी, धनु में पूर्वाषाढ़ा, ठीक है। और सबलॉर्ड किसका होगा? वीनस का ही सबलॉर्ड होगा। वीनस का नक्षत्र होगा, इधर देखो ध्यान से, ये मैंने नक्षत्र लिखा है, ये सबलॉर्ड लिखा है। वीनस का ही नक्षत्र होगा, वीनस का ही सबलॉर्ड होगा। आपने कहा चेक करा? अभी धनु राशि में। अब सिंह में चेक कर लीजिए।
अब ये लीजिए, आप सिंह में चले जाइए यहाँ से, ये देखिए अब ऊपर हमारी ये सिंह राशि आ गई। आप मेष आइए, अभी पहले मेष पे चेक कर लेते हैं सेटिंग थोड़ी सी टेबल की। ये आ गई सिंह आपकी। अब देखिए 14 डिग्री पर किसका नक्षत्र स्वामी कौन हो गया सिंह का 14 डिग्री पर? पूरा फाल्गुनी। पूर्व फाल्गुनी का स्वामी कौन होता है? ये लिख रहा है आपका वीनस ही नक्षत्र होगा, और सबलॉर्ड किसका होगा? वीनस। आपने 5 में भी चेक कर लिया, अब आप इसे मेष में भी चेक कर लीजिए जाके। ये आपकी मेष राशि, किसका नक्षत्र हो गया? भरणी। भरणी का स्वामी कौन होता है? वीनस। और सबलॉर्ड किसका हो गया? वीनस। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि आप इतनी बड़ी यूनिवर्सल टेबल याद ना करें, छोटी भी कर सकते हैं। अब छोटे, हाँ जी बोलिए। नक्षत्र चेंज हो जाएगा, नक्षत्र स्वामी सेम होगा। यस बिल्कुल। अब इसके लिए एक छोटा फॉर्मूला लिखवा देता हूं जिससे आपको इजीली याद हो जाए, वो लिख लीजिए आप सब लोग। हाँ जी, शॉर्ट मेथड लिख लीजिए सभी लोग, अब आसान तरीका से ऐसे लिखिए 159। ये शॉर्ट मेथड है यूनिवर्सल टेबल निकालने का। ये हो गई मेष राशि, ये हो गई सिंह, ये हो गई हमारी धनु। ठीक है, अब कैसे बनाते हैं? सबसे लिखिए 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, 13 डिग्री 20 मिनट तक हमेशा किसका नक्षत्र होगा? केतु का। और बेशक डालना चाहे तो यहां आप अश्वनी डाल सकते हैं, अश्वनी। ठीक है, अब इसी के अंदर डालिए 13 डिग्री 20 मिनट से स्टार्ट होगा, 26 डिग्री 40 मिनट तक रहेगा। केतु के बाद हमेशा शुक्र आएगा, ये आपका भरणी हो जाएगा। ये मैं शुरू के नक्षत्र लिखवा रहा हूं, आप ये ना लिखकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंह में अश्वनी और भरणी नहीं आते, धनु में अश्वनी भरणी नहीं आते, बट स्वामी सेम रहेंगे, जो भी मैं बता चुका हूं। ऐसे ही 26-40 से स्टार्ट होगा, 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक आपका सूर्य का नक्षत्र होगा। ये आपकी सिंह राशियों की पहली टेबल पूरी हो गई। यहां तक सभी को क्लियर है? ठीक है, और ये कृतिका आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखना चाहें। वैसे मैं इसके मूवमेंट यू से मत लिखो, इससे आप कंफ्यूजन होगी, क्योंकि आपको पूछूंगा मैं धनु की वैल्यू, आप कहेंगे सर यहाँ तो आई नहीं, इससे लिखो ही बात। ठीक है, ये क्लियर होगा। केतु शुक्र सूर्य। अब आ जाइए आप दोबारा से, ये जो 1 5 9 लिखा, अब लिखिए 2 6 10। 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 10 डिग्री तक जाएगा, हमेशा ये सूर्य कहलाएगा। 10 डिग्री से स्टार्ट होकर 23 डिग्री 20 मिनट तक जाएगा, ये हमेशा चंद्रमा कहलाएगा। और 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक हमेशा ये मंगल कहलाएगा। ये जो वैल्यू मैंने निकाली है, ये दूसरी राशि, छठी राशि और 10वीं राशि की फिक्स होंगी। 3 7 11। अब लिख लीजिए 0 डिग्री से स्टार्ट होगा हमेशा, और 6 डिग्री 40 मिनट तक फिक्स रहेगा, ये हमेशा मंगल होगा। 6 डिग्री 40 मिनट में आप 3 डिग्री 20 मिनट जोड़ोगे तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 20 डिग्री।
ये मेरा राहु होगा और 20 डिग्री से लेकर मैं अगले 30 डिग्री तक जो रहेगा, राहु के बाद क्या आता है, ये चंद्रा गुरु, जुपिटर, ये अपना गुरु की वैल्यू हो गई 3, 7, 11 के लिए ये सेम हो जाएगी और 4, 8, 12 4, 8, 12 में लिखिए 0 डिग्री से लेकर 3 डिग्री 20 मिनट तक हमेशा गुरु का ही नक्षत्र होगा। 3 डिग्री 20 मिनट में 13 डिग्री 20 मिनट ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 16:40। 16:40 गुरु के बाद आएगा शनि और 16:40 में जब 13 डिग्री 20 मिनट करूंगा तो 30 आएगा, ये हमेशा बुध होगा 4, 8, 12 के लिए। अब इसको कैसे यूज करते हैं शॉर्ट मेथड को देखिए, क्वेश्चन मैंने लिखा है क्या, देखिए मेरा क्वेश्चन है मरकरी आपका तुला राशि में बैठा है 28 डिग्री का, मरकरी तुला राशि में बैठा 28 डिग्री का। जैसे ही आप तुला बोलेंगे आपके दिमाग में ये घंटी बजने लगेगी 3, 7, 11 वाली। 28 डिग्री बोला है, आप समझ जाएंगे 20 से 30 के बीच में गुरु, ये नक्षत्र है लिखे, मैंने केवल ये ध्यान रखना किस नक्षत्र स्वामी है ये, तो किसके नक्षत्र स्वामी पर रहेगा, गुरु के नक्षत्र स्वामी, सॉरी हाँ गुरु के नक्षत्र स्वामी, ठीक है। अब सबलॉर्ड की अगर बात करूंगा तो आपको बड़ी यूनिवर्सल टेबल पर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। बस आपने जो वैल्यू बोली है उसके सामने देख लेना है लेफ्ट साइड पे क्या सबलॉर्ड लिखा हुआ है, वो सबलॉर्ड नोट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक सभी को?